फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रियो, फिर एक बार हम अपने विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम अय्यूब की किताब के विषय में सीख रहे हैं। अय्यूब के जीवन को हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष दी और परमेश्वर ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा उसके जीवन में किया। आमीन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार वचनों में बढ़ने से पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रभु को अपने आप को समर्पित करें। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महिमा की योग्य परमेश्वर है। प्रभु, आने वाले वचनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। राजा, वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा कलीसिया की आत्मिक उन्नति तू कर। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरी आवाज को स्पष्ट रीति से, साफ रीति से सुन सके, ऐसी सामर्थ दे। राजा, प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद देते हैं। तेरे प्रिय पुत्र यीशु के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, हमने कल देखा था अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 11वां वचन। मैं चाहता हूं मैं वो वचन फिर एक बार आपके लिए पढ़ूं। मुझे आज भी कुछ ईमेल्स आए हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। आमीन। प्रियो, आइए हम उस वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक द बुक ऑफ जोब चैप्टर 1 वर्स 11 फिर एक बार हम पढ़ेंगे और वचन कहता है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। ये शैतान परमेश्वर को कह रहा है कि तो अय्यूब के विषय में अपना हाथ बढ़ाकर उसे छू तो ले, पर आगे देखो तेरे जीवन में कैसे तेरी निंदा करता है, उसके मुख के द्वारा कैसे तेरे विरुद्ध गलत बातें निकलती है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, जो विश्वास में स्थिर रहता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। और वही धर्मी होता है जो विश्वास में स्थिर रहने के द्वारा परमेश्वर के बड़ी आशीष को अपने जीवन में पाता है। हालेलुया। और प्रियो, मैंने इसके विषय में आपको बताया भी था। हमने नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन भी पढ़ा था, जो कहता है कि यहोवा के दाहिने हाथ में दीर्घायु है और बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। सो यहोवा जब भी धर्मी को छूता है तो उसके जीवन में विनाश नहीं, परंतु उसके जीवन में आशीष आती है। उसके जीवन में दुख नहीं, परंतु उसके जीवन में सुखी बना रहता है। हालेलुया। आइए आज हम इससे आगे के वचन की ओर जाएंगे प्रियो, और अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसके 12 वचन और उसके आगे आज हम अध्ययन करेंगे। और मेरा विश्वास है आप आपके पवित्र शास्त्र, पेन पेंसिल, नोटबुक्स लेकर बैठे हैं ताकि आप इस पर मनन कर सके और वचनों को लिख सके। मैं आइए अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 12वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और आप जिस भी स्थान पर है वचनों को जरूर पढ़िए। आमीन। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हालेलुया। प्रियो, अब इसको लूसी को क्या लगा कि मैंने परमेश्वर को घुमा दिया है। आमीन। आज आपके और मेरे जैसे से कई लोग इस पृथ्वी पर है जो गलत कार्यों में पाए जाते हैं और उनको लगता है हमने यहोवा परमेश्वर को घुमा दिया है। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। यहाँ पर शैतान क्या लिखा है, अंतिम वाक्य क्या लिखा हुआ है, तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। आमीन। वो किस लिए गया? ताकि वो अय्यूब को जकड़ सके। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है, यहोवा ने प्रभु परमेश्वर यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ भी अय्यूब का है ना वो सब तेरे हाथ में है, परंतु उसके शरीर पर हाथ न लगाना। हालेलुया। प्रियो, धर्मशास्त्र या अभ्यास या पढ़ाई करते समय हम कई बार वचनों को पढ़कर विचलित हो जाते हैं। मैं कई बार ना हमें समझ में नहीं आता है। मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपको वचनों को समझना है तो क्या, थियोलॉजी, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड थियोलॉजी, देन आपके ऊपर परमेश्वर का प्रकाशन पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा होना चाहिए। हालेलुया। जब प्रभु का प्रकाशन पवित्र आत्मा की सहायता से आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति पाई जाएगी। हालेलुया। प्रियो, कई बार हम जब वचनों को पढ़ते हैं ना, हम विचलित हो जाते हैं। इस वचन को पढ़कर कई लोगों का एक सवाल मेरे पास आया जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, जब अलग अलग लोगों से बात कर रहा था, जब मैं अपने कलीग से बात कर रहा था, तो कई लोगों ने मुझे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा, क्या परमेश्वर स्वयं चाहता था कि अय्यूब का नुकसान हो जाए? है ना। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा शैतान से, तू जा, जो कुछ भी उसका है वो सब तेरे हाथ में है। तो क्या यहोवा स्वयं मजाक उड़ा रहा था क्या अय्यूब की? ऐसा कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा। हमारे जीवन में आज जब विकट परिस्थिति आती है तो मैंने आपको कल कुछ शब्दों को बताया था, शोक, दुख,
है ना, बहुत सारे कंगालपन, दरिद्रता, हमने उसके विषय भी अध्ययन किया। वो मैंने आपको सारी बातें इसलिए नोट करवाई थी ताकि हम इन वचनों को आगे समझ सके। आमीन। तो जब यहाँ पर ये कहा गया है कि जहाँ सब कुछ शैतान तेरा है, सिर्फ उसके शरीर को हाथ नहीं लगाना, तो इसका अर्थ क्या है कि यहोवा परमेश्वर स्वयं उसको कंगाल बनाना चाहता था, स्वयं उसके बच्चों को मारना चाहता था, स्वयं उसको दरिद्रता में डालना चाहता था, उसके ऊपर प्रभु बीमारी भेजना चाहता था, परंतु उत्तर है नहीं। हालेलुया। तो इसका जवाब कदापि नहीं ही है। हालेलुया। आप ध्यान में रखिए प्रियो, दुख और ये सारी गलत बातें परमेश्वर की ओर से नहीं आती, वो तो अधोलोक से उत्पन्न होती है। आमीन। प्रियो, अगर आप ध्यान से इस वचन को पढ़ें तो यहोवा ने शैतान से ये कहा, यहोवा ने शैतान से कहा कि जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है। गॉड जेहोवा जायरा, the Lord God was just speaking about the physical things which Job was carrying with him. Amen. अय्यूब के पास जो सिर्फ संसार की सुख सुविधाएं थी, उसके विषय में शैतान से यहोवा बात कर रहा था। हाँ भाई, उसके ऊंट तेरे, उसकी जमीन तेरे, उसकी जायदाद तेरे, उसके बच्चे तेरे, सब कुछ तेरा है, परंतु अय्यूब के शरीर को हाथ नहीं लगाना। हालेलुया। सो प्रियो, जो सांसारिक वस्तु है उस पर शैतान का अधिकार है, लेकिन परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो आपको मैं भी अंडरलाइन करने बताने वाला हूँ, उसको आप अपने पवित्र शास्त्र में अंडरलाइन कीजिए, उसको बोल्ड, उसको मार्कर से वो कर लीजिए, कलर कर लीजिए, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। आमीन। क्योंकि प्रियो, मेरे और आपके शरीर पर, मेरे और आपके प्राण पर, मेरे और आपकी आत्मा पर, बुद्धि, ज्ञान, मन, ये सब कुछ जो मेरे पास पाया जाता है, उन सबों पर केवल और केवल यहोवा का अधिकार है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। आज मेरे जीवन में अगर बीमारी आती है तो वो शैतान की ओर से आती है, यहोवा की ओर से नहीं आती है। बीमारी शैतान की ओर से आती है और चंगाई देने वाला यहोवा राफा परमेश्वर चंगाई को लेकर आता है। हालेलुया। आज आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु आपको चंगा करने पर है प्रियो। आमीन। जिन्होंने विश्वास किया है कि मेरी परिस्थिति आज मेरे शरीर में कितनी भी कमजोर क्यों ना हो प्रभु, चाहे आज परमेश्वर पिता मुझे डायबिटिक्स क्यों ना हो, मैं कैंसर पेशेंट क्यों ना हूं, मेरे ऊपर कोई भी बड़ी बीमारी संसार की क्यों ना हो राजा, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरा यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, जो चंगाई परमेश्वर से इस समय प्राप्त करना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से, नई वाचा का सेवक होने के नाते से, आपके शरीर के हर कमजोरी को जिसको झूठ के द्वारा शैतान ने जकड़ कर रखा है, यीशु नासरी के नाम से आपकी उस बीमारी को आपके शरीर से मैं रिलीज करता हूं यीशु नासरी के नाम से। और यहोवा राफा, यहोवा परमेश्वर, उसकी चंगाई को यीशु नासरी के नाम से मैं आपके जीवन पर इसी समय उंडेलता हूं। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। हालेलुया। जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने पाया है परमेश्वर के लोगों। आमीन। सो प्रियो, आपके शरीर पर और आपके मन पर, आपकी आत्मा पर, आपके प्राण पर यहोवा का अधिकार है। बाकी संसार की जो बातें उसके पास थी, उसके लिए शैतान को कहा गया था कि जा, जो कुछ उसका है वो सब कुछ तेरा है। आमीन। प्रियो, आज हमारी परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, परंतु याद रखिए, आशीष देने वाला परमेश्वर यहोवा स्वर्ग से आपको देख रहा है। हालेलुया। प्रियो, जब मनुष्य मृत्यु को पाता है तो अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये एक अलग विषय है, इसके बारे में मैं बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ, परंतु हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे। आप ये ध्यान में रखिए, हमने वचन पढ़ा था, मैं माँ के पेट से नंगा आया था, नंगा निकला था, नंगा ही वापस चला जाऊंगा। यहोवा ने दिया था, यहोवा ने ले लिया है, यहोवा का नाम फिर भी धन्य है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। सो प्रियो, जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्ति को जाता है, जब मनुष्य शरीर में मृत्यु को पाता है, तो वो अपने साथ उस 6x3 के गड्ढे में, 6x2.5 2 के गड्ढे में कुछ भी नहीं लेकर जाता है। हालेलुया। प्रियो, इसलिए सारी चीज़ें जिसके विषय में शैतान सोच रहा था कि ऐसा करने से वह प्रभु की निंदा कर पाएगा, अगर मैं ऐसा परमेश्वर को बोलूँगा तो देखो परमेश्वर कैसा इसको हाथ लगाए बराबर इसका सब कुछ निकल जाएगा, तो उसकी उस युक्ति को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने उससे यह वचन कहा। हालेलुया। क्या कहा है परमेश्वर ने कि भाई तू जा लूसीफर, तू सुन, तू उसके जीवन में जा, क्योंकि जो कुछ उसके पास इस संसार की अभिलाषा के अनुसार उसने कमाया है, प्राप्त किया है, उस सब पर तेरा अधिकार है।
परंतु उसके शरीर को हाथ न लगाना। हालेलुया। क्योंकि दो चीज़ें यहाँ पर आप लिख सकते हैं नोट्स लिखने वाले मेरे भाइयों बहनों। पहली चीज़, उसके शरीर पर, उसकी प्राण पर और उसकी आत्मा पर यहोवा का अधिकार था, और उससे बड़ी बात, यहोवा अय्यूब पर विश्वास करता था। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं रोज़ प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरे और मेरे लोगों पर तू ऐसा ही विश्वास कर, और उस विश्वास को तेरे मुख से अंगीकार करने के लिए तू पहले हमको तैयार कर। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, listen people of God, the book of Job is not the book of tragedy only, but it is the book of God's love and God's victory also. Hallelujah. मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इस पुस्तक को ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? शोक जहाँ होता है, दुख भरी बातें जहाँ होती है, जहाँ विलाप किया जाता है ना, ऐसे समयों पर अय्यूब के वचनों को बताया जाता है प्रियो। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अय्यूब की पुस्तक केवल और केवल दुख और विलाप की ही बातें नहीं करती है, परंतु वो परमेश्वर के प्रेम के और परमेश्वर के विजय के भी बारे में हमें सिखाती है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। अय्यूब की किताब आपको ये नहीं सिखाती कि शैतान आपसे नफरत करता है। आमीन। ध्यान से सुनिए, मैंने यहोवा के विषय में नहीं कहा, मैंने कहा अय्यूब की किताब आपको ये नहीं सिखाती कि शैतान आपसे नफरत या हेट करता है, क्योंकि धर्मी लोगों से नफरत करना शैतान का स्वभाव ही है। इसलिए केवल अय्यूब की किताब में वो नफरत नहीं कर रहा है, उत्पत्ति से लेकर तो पूरे नियम को ख़त्म होने तक शैतान केवल और केवल धर्मी लोगों से नफरत ही करने का काम करता है। सिर्फ अय्यूब की किताब ये नहीं सिखा रही है कि देखो शैतान ने कैसा उसको हेट किया, देखो शैतान ने कैसा उसको कम कर दिया, कमज़ोर कर दिया, बीमार कर दिया, सब छीन लिया, कंगालपन दे दिया, दरिद्रता दे दी, शोक में बैठ गया, वो उसके जीवन में दुख आ गया, दर्द आ गया। नहीं 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 नहीं, शैतान का स्वभाव ही वो करने का है। शैतान आपसे और मुझसे बहुत नफरत करता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। प्रियो, ये किताब हमें सिर्फ यह नहीं सिखाती है, हमें ये भी सिखाती है कि शैतान तुमसे जितनी नफरत करता है उससे कहीं अधिक प्रेम यहोवा परमेश्वर आपसे और मुझसे करता है। हालेलुया। आप इन अध्यायों को 42 अध्याय को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। जब भी प्रभु आपको अगुवाई करे, जब भी आप ये मनन करने बैठे, तो आप बड़े ध्यान से पढ़ना, तो आपको धीरे 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 प्रभु प्रकाशन दे लेगा। आमीन। जितना लूसी मेरे से नफरत करता है, उससे 1000 गुना अधिक ज़्यादा मेरा यहोवा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। आमीन। आज आप इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं, क्योंकि आपके जीवन में जो कार्य परमेश्वर ने अभी करने को रखा है, वो उसके आपके जीवन के द्वारा अभी पूर्ण होना बाकी है प्रियो। आमीन। सो लूसी की नफरत के और ध्यान देने से अच्छा है हम परमेश्वर के प्रेम की ओर ध्यान दें। हालेलुया। जब मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। आमीन। आप परमेश्वर को दायरे में बांधिए मत प्रियो, कि नहीं मैं 2 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं 5 साल से अपना इलाज कर रहा हूँ, मुझे 15 साल हो गए। 38 वर्ष का रोगी अगर परमेश्वर पर विश्वास कर सकता है, अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास कर सकता है, इसहाक और याकूब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो एक गीत हमने पिछली बारी गाया था, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा प्रभु है। हालेलुया। प्रभु जिनके कान उनसे बात करे। आमीन। प्रियो, आप पूरे 42 अध्यायों में पढ़े, सिर्फ पहले 2 अध्याय जो है ना, वही शैतान के विषय में बताते हैं। बाकी 40 अध्याय आप पढ़ेंगे ना, वो केवल और केवल यहोवा की ही बात करते हैं। हालेलुया। सो प्रियो, 2 अध्याय का पलड़ा यहाँ है और 40 अध्याय का पलड़ा यहाँ पर है। हालेलुया। क्योंकि शैतान की, लूसी की औकात ही उतनी है। मैं ज़्यादा लूसीफर के बारे में बात नहीं करने का। आमीन। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए, ऐसा वचन कहता है। समस्याओं के बारे में बात करने से अच्छा है हम समाधान के बारे में बात करें। हालेलुया। मेरे कमर में बहुत दर्द है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पाँव दुख रहे हैं, मेरे घुटने दुख रहे हैं। नो 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 नो, डोंट स्पीक अबाउट ऑल स्टूपिड थिंग्स, है ना। आप इन वाहियात बातों के बारे में बात मत कीजिए। अपने दर्द के बारे में बात करने से अच्छा है चंगा करने वाले परमेश्वर के विषय में बातें करें। हालेलुया। बिकॉज योर कन्फेशन विल ब्रिंग पोजीशन इन योर लाइफ। आमीन। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। हम यहाँ देखते हैं कि शैतान ने एक के पीछे एक 4 बार हमला किया है। आमीन। शैतान ने, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे प्रियो, लेट अस रीड द बुक ऑफ जॉब, है ना। मैं चाहता हूँ हम अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसके 13 से 22 वचन, ठीक है।
ओके, आई विल रीड फॉर यू, है ना। हमारा समय भले ही जाए, पर मैं चाहता हूँ प्रभु की आत्मा मुझे बोल रही, मुझे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर मेरे पढ़ने से ज़्यादा आपका पढ़ना ज़रूरी है। आमीन। सो हम मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसके 13 से 22 वचन। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियाँ बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहिया उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं अकेला ही बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हालेलुया। दिस वाज द फर्स्ट अटैक व्हिच वाज डन बाय सैटन इन जॉब्स लाइफ। ये पहला अटैक था, ये पहली बार था जब शैतान ने क्या किया था, अय्यूब के ऊपर हमला किया था। आमीन। ध्यान में रखिए 16 वचन। वह भी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हालेलुया। प्रियो, ये दूसरा अटैक था जो शैतान ने अय्यूब पर किया था। आप लिख सकते हैं 17 वचन, तीसरा अटैक। अब वह यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं अकेला ही बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हालेलुया। ये तीसरा अटैक था। वचन 18। वह भी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हालेलुया। ये चौथा अटैक। प्रियो, सोचिए, ये जनवरी में, सितंबर में, नवंबर में, दिसंबर में आए हुए अटैक्स नहीं है प्रियो। वचन कहता है ये एक के बाद एक बता ही रहा था तो दूसरा आया, दूसरा बता ही रहा था तो तीसरा आया, तीसरा बता ही रहा था तो चौथा आया, एक के बाद एक 4 अटैक। आप सोच भी नहीं सकते अगर आपके जीवन में ऐसी बात हुई तो क्या होगा। मैं ऐसा सोचता हूँ, हम संसार के अभिलाषाओं में इतने व्यस्त है, अगर ऐसे 4 पहाड़ हमारे ऊपर एक के बाद एक गिर पड़ेंगे तो पता नहीं हमारा जीवन, हमारा प्राण हमारे अंदर बचा रहेगा या नहीं। आमीन। परंतु प्रियो, यहाँ पर आगे वचन कहता है 20 से 22 वचन। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुंडा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। अगर हमारी एक आधी प्रार्थना सुनी नहीं जाती तो हम क्या करते हैं प्रियो, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, और हम सोचते हैं कि परमेश्वर की शायद यही इच्छा मेरे जीवन में है। आमीन। परंतु वचन कहता है, आई सैल्यूट जॉब फॉर दिस। मैं अय्यूब को सलाम करता हूँ उसकी इन बातों के लिए। उसने शोक मनाया, सब किया, परंतु उसके बावजूद भी उसने ये कहा, सब कुछ यहोवा का है, अगर यहोवा ने ले लिया तो उसके लिए फिर भी यहोवा का नाम धन्य है। आमीन। और आखिरी का वचन बहुत इंपॉर्टेंट, इन सब बातों में भी ना तो उसने पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आपके और मेरे जैसे कितने लोग हैं जो हमारे जीवन में अगर चंगाई नहीं मिलती है, हमारे जीवन में कभी खाने को कम हो जाता है, हमारे जीवन में कभी प्रमोशंस रुक जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, मूर्ख होकर परमेश्वर पर दोष लगाना आरंभ कर देते हैं। आमीन। प्रियो, वचन कहता है इसीलिए परमेश्वर को अय्यूब पर पूर्ण विश्वास था। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है आज ये गवाही मेरे और आपके जीवन की भी होनी चाहिए कि यस, मेरा परमेश्वर मुझ पर विश्वास करता है। हालेलुया। प्रियो, जब आपको ये विश्वास रहेगा और आप इन 4 बातों को करेंगे, सीधाई, खराई, परमेश्वर का भय और पाप से दूर रहना, तो परमेश्वर भी स्वर्ग में आपके लिए यही गवाही देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब इन 4 बड़ी बड़ी बातों को परमेश्वर के लोगों के द्वारा या उसके सेवकों के द्वारा जब उसने सुना, आप जानते हैं इसमें भी परमेश्वर विश्वास योग्य था। हर बार उसने एक सेवक को बचा कर लाया ताकि वो इस तक पहुंचा सके उस बात को। आमीन। सो प्रियो, परमेश्वर मेरा और आपका कर्जदार नहीं है। हालेलुया। वचन यहाँ कहता है, जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो हम यहाँ देखते हैं कि एक के बाद एक 4 बार शैतान ने उसके जीवन पर हमला किया और उसने अपना सब कुछ खो दिया। ज़मीन, जायदाद, बच्चे, ऊंट, बैल, गधे, घोड़े, जो भी उसके पास हो गया, सब
फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में गया, क्योंकि ये नहीं लिखा है पहले एक सेवक आया, जनवरी महीना चल रहा था और फिर वो अप्रैल में एक आया, एक के बाद एक। मैं सोचता हूँ इमीडिएटली कम से कम समय में उसने अपना सब कुछ खो दिया। और 17 वचन में यहाँ लिखा हुआ है, जब तीसरी बार शैतान ने उस पर हमला किया तब पूरे बल के साथ 3 बल, मैं पढ़ूंगा फिर से आपके लिए, आप ध्यान दीजिए। अभी वह यहाँ 17 वचन, अय्यूब की किताब पहला अध्याय 17 वचन, अब वह यहाँ कह ही रहा था कि अब और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें लेकर गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला है। शैतान पूरी सामर्थ के साथ 3 दलों को बांध कर आया, ऐसा यहाँ पर वचन कहता है प्रियो, हालेलुया। और 22वां वचन कहता है कि अय्यूब ने परमेश्वर पर इतनी बड़ी बात होने के बाद भी, इतनी सारे जीवन में कठिनाइयाँ विकट परिस्थितियाँ आने के बाद भी दोष नहीं लगाया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है प्रियो, आमेन। जिनके कान हो वो सुन ले, आमेन। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। इतनी मरी दशा में भी अय्यूब जानता था कि परमेश्वर उसके जीवन में बड़े कार्य को ही करेगा, हालेलुया। क्या आज आपकी विकट परिस्थिति में आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं? मैं बहुत बीमार हूँ प्रभु, मैं जानता हूँ प्रभु, जब भी मैं खाता हूँ बाहर निकल जाता है प्रभु, मैं जानता हूँ प्रभु, मुझे डायबिटिक है, मुझे बीपी है, मुझे फलाना बीमारी है, मुझे ये बीमारी है, मैं सब जानता हूँ प्रभु, परंतु मैं विश्वास करता हूँ राजा कि तू यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मैं चाहता हूँ अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन, और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे। वचन कहता है, तब वे अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 1 से 3 वचन, 1 से 3 वचन हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम 13वें वचन में जाएंगे। बड़ी अद्भुत बात है जो प्रभु यहाँ मुझे बता रहा है। अय्यूब, देखिए, जब आप परमेश्वर के साथ बने हुए होते हैं ना, प्रभु आपको समय पर कुछ भी करने को कहता है, हालेलुया। परंतु प्रभु की ओर से जो बात आती है वो कलीसिया के लिए हमेशा आशीष बनकर तैयार होती है, आमेन। सो अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 1, 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। फिर एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उनके सामने उपस्थित हुआ, आमेन। हम जानते हैं, हम ये वचन पहले भी पढ़ चुके हैं। ये दूसरी बार है जब फिर एक बार तीसरे आकाश से परमेश्वर यहोवा दूसरे आकाश में आया। जब वो स्वर्गदूतों से बात कर रहा था, शैतान फिर वहां पर आया, आमेन। यहोवा ने शैतान से पूछा, फिर वही, तू कहाँ से आता है रे, किधर से आता है ना। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर लूसीफर की औकात जानता है और वो अधिकार प्रभु ने मुझे और आपको भी दिया है, आमेन। मैंने आपको पिछले समय में भी बताया था। यहोवा ने शैतान से कहा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, वही कविता उसकी, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ, आमेन। 3रा वचन, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसको सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अभी तक अपनी खराई पर बना है, हालेलुया। शैतान, यहोवा परमेश्वर शैतान से कहता है, तूने मुझको उभारा है, आमेन। यानी तूने क्या किया, मुझे उचकाया है, तूने मुझे उकसाया है कि जा तू उसके जीवन पर हाथ धर। और आप जानते हैं प्रियो, यहोवा ने उसको छू लिया था, हालेलुया। ये पगला शैतान नहीं जानता था, ये लूसीफर नहीं जानता था, है ना। मैंने आपको बताया, ये कम दिमाग है ना, ये जिसको दिमाग नहीं है, ये बुद्धिहीन लूसी, ये नहीं जानता था कि यहोवा ने ऑलरेडी उसको छू लिया है, हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर यहोवा गवाही दे रहा है कि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी देख वहाँ अब तक अपनी खराई पर बना हुआ है, हालेलुया। आप जानते हैं अय्यूब खराई में क्यों बना था? क्योंकि यहोवा ने उसको छू लिया था, हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। और परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रियो, इन भेद की बातों को समझने के लिए परमेश्वर आपको आशीष से भर दे, आमेन। प्रियो, मेरा परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है, हालेलुया। जब मैंने ये वचन पढ़ा मुझे बड़ा आनंद हुआ। और आपने प्रश्न, शायद यहाँ शैतान आनंद से भरकर आया होगा, है ना, कि वो देख, अरे उसको किसी ने बताया होगा, लोमड़ी ने, अरे यहोवा परमेश्वर आ रहे हैं, तू वापस आ। अब देख, शायद बड़े आनंद से वो ये बताने आया होगा कि देख मैंने कैसा अय्यूब के जीवन में सब
तहस नहस कर दिया और अय्यूब के जीवन को समाप्त कर दिया। परंतु इससे पहले कि शैतान बात करे, उससे पहले यहोवा ने उसको ये समझा दिया था कि देख, तूने उसका सारा सत्यानाश कर दिया, फिर भी वो कैसा खराई में बना हुआ है ना। अगर मैं किसी व्यक्ति को सत्यानाश करने जाऊँ, मैं किसी व्यक्ति का बुरा चाहूँ और उसका बुरा हो भी जाए, और मैं बड़े आनंद से जिससे मैंने शरीयत लगाई थी या जिससे मैंने शर्त लगाई थी उसके पास बोलने को जाओ, और अगर वो मुझे पहले बोल देता है कि अमित भाई आपने उसके जीवन में इतना किया, उसके पीछे इतनी कुड़कुड़ की, लोगों के पास जाकर उसके बारे में झूठ बताया, ये हुआ वो हुआ, फिर भी देखो वो कैसा खराई में चल रहा है। हालेलुया। विश्वास कीजिए, तब मेरी परिस्थिति कैसे हो जाएगी, इधर जाऊँ क्या करूँ, कहाँ सर फोड़ूँ, है ना, क्योंकि चिड़चिड़ाहट मेरे अंदर आ जाएगी। मैं क्या, अरे इतना करने के बाद भी वो ऐसा ही कर रहा है क्या अय्यूब, क्योंकि उसके बाद शैतान ने, मुझे नहीं लगता अय्यूब की तरफ ध्यान दिया होगा, नहीं मैं, क्योंकि उसको लगाऊंगा हो गया, इसका तो चैप्टर अभी क्लोज हो गया। परंतु जहाँ मनुष्य की बुद्धि और शैतान की बुद्धि खत्म हो जाती है, शैतान को तो बुद्धि नहीं है इसलिए आप चिंता मत कीजिए, परंतु मनुष्य की बुद्धि जहाँ समाप्त होती है, परमेश्वर का कार्य वहीं से आरंभ होता है। प्रियो हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर गॉड इज सेम। आमेन। कल आज और युगान्युग मेरा और आपका यहोवा एक समान परमेश्वर है। प्रियो आमेन। जब शैतान परमेश्वर के सामने आया तब परमेश्वर हमेशा की तरह कूल था। ओ ड्यूड, है ना, जैसा कैसा एकदम कूल रहते हैं ना हम लोग, अरे कोई टेंशन नहीं यार, प्रभु देख लेगा, परमेश्वर हमसे बेहतर जानता है ना, परमेश्वर भी वहाँ पर कूल होगा। और शैतान, क्योंकि वो परमेश्वर के शांत क्यों रहता है हर बार, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव शांत, इसीलिए उसको शांति का राजकुमार कहा जाता है। हालेलुया। प्रियो मैं ऐसा इमेजिन कर रहा था जब मैं पिक्चर देख रहा था, मैंने अपने डायरी में थोड़ा सा बनाया भी था, पर मैं दिखाता नहीं, बहुत ही गंदी पिक्चर बनी हुई है ना, सो इसीलिए मैं अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, सो मैंने जस्ट अपने रेफरेंस के लिए बनाया था। परमेश्वर बड़ा कूल खड़ा होगा, उसने देखा होगा, अरे ये फिर आया रे बाबा लूसीफर दिमाग खराब करने। लूसीफर, परमेश्वर शांत खड़ा था, क्योंकि प्रभु का स्वभाव ही शांति का परमेश्वर कहा जाता है उसे। मैन, वो शांत परमेश्वर है। और जैसे पहली बार शैतान ने उसको उत्तर दिया था, वैसे ही इस बार भी दिया है। मैन, और परमेश्वर ने भी उसी अंदाज में शैतान को जवाब भी दिया है। और फिर एक बार परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब के विषय में गवाही दिए सामने पड़ा है। हालेलुया। पहली बार भी शैतान क्या किया, वो अपने परमेश्वर स्वर्गदूतों से मिलने दूसरे आकाश में आया, शैतान आया, सेम डायलॉग डिलीवरी दोनों बार हुआ। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक बार नहीं 2 बार हुई, ऐसी बात है ना। सो सेम डायलॉग डिलीवरी हुआ, परंतु यहाँ पर एक वचन को ऐड कर दिया यहोवा ने कि देख, तूने मुझे उकसाया ज़रूर था, परंतु उतना होने के बाद भी वो मनुष्य अपनी खराई पर बना हुआ है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। मैं, हम आज इस वचन को यहीं समाप्त करेंगे, हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, और कल हम अय्यूब की किताब उसका 2 अध्याय उसके 4 वचन से आगे अध्ययन करेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है आपने आज भेद की बातों को लिखा है, वचनों को सुना है। मैंने आपको कहा है वचनों को सुनिए, पढ़िए, उस पर मनन कीजिए, प्रभु से आत्मिक मन्ना मांगिए, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, और परमेश्वर फिर बड़ी भेद की बातों का आपके जीवन पर उंडे लेगा। आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। मैं आप सबों के लिए परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु आपको इन गहरी बातों को सिखाए। मुझे किसी ने कहा, दादा आप फायरी प्रचार करना आरंभ करो, आमीन। तो मैंने उस भाई से कहा, ब्रदर मैं फायरी प्रीचर नहीं हूँ, है ना, मुझे प्रभु ने जो दिया है, फायरी प्रीचर नहीं होता है, फायरी परमेश्वर होता है। आमीन। आग केवल परमेश्वर के पास है, और परमेश्वर जो हमको देता है वही हमको सेंट में कलीसिया तक पहुंचाना है। आमीन। इस बार हम ये सारी बातों में मुझे प्रभु ने तैयार किया ताकि मैं अध्ययन के द्वारा आपको इन बातों को सिखा सकूं। मैं प्रचार करने के लिए आपके मध्य में नहीं हूँ प्रियो, है ना। वो 45 मिनट्स का सेशन, वो 1 आवर का सेशन, वो उसका समय अलग होता है। आमीन। यहाँ मैं आपके सामने इसलिए बैठता हूँ ताकि जो मुझे प्रभु ने कहने के लिए कहा है, जो मुझे प्रभु ने दिया है, वो सेंट में मैं आप तक पहुँचा सकूँ। उसके बाद चुनाव आपका है। हालेलुया। इसको आपको सुनना है, नहीं सुनना है, मैंने आपको पहले भी बताया है। मेरे कितने फॉलोअर हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति भी इस वचन को ज्ञात कर लेगा या परमेश्वर से प्राप्त कर लेगा, तो मेरा वचन का प्रचार करना या वचन का सिखाना सफल हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। परिवारों में सुरक्षित बने रहिए, ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, और भारत सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। ऑल ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। ऑल द बेस्ट।